हूँ विमल चुन्नी और इस वक्त हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी मैदान के ठीक सामने में। इस वक्त नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक चल रही है 2 दिनों की, 15 और 16 तारीख की। पूरे भारत में 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जो बैंकों में काम करते हैं, जो राष्ट्रीय बैंकों में काम करते हैं, वो आज स्ट्राइक पे हैं। और स्ट्राइक का कारण है बैंकों का जो सरकार है वो निजीकरण करना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। 1969 में प्रणब मुखर्जी और इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और अब जो है 50-55 साल के बाद बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट की पहल हो रही है। बैंक ही नहीं, बहुत सी चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है, बैंक भी उसमें है। कि सरकार की आर्थिक नीतियां देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, वो हमारे समर्थन में लगातार आ रहे हैं नीतिगत स्तर पे। इसी कड़ी में कल माले के 4 विधायक हमारे बीच मौजूद थे, उन्होंने हमें समर्थन दिया इसे स्ट्राइक का। आज भी सवेरे सीपीआईएम के एक विधायक हमारे पास आए, कई ट्रेड यूनियन के संगठन भी हमारे साथ हैं। पूरे देश के स्तर पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने किसान और बैंक कर्मियों का जो निजीकरण का जो सवाल है उसके खिलाफ जो संघर्ष है उसके पक्ष में देश भर के सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने कल के ही दिन जब हमारी स्ट्राइक का पहला दिन था उसको उन्होंने हड़ताल दिवस के रूप बनाया और फिर देश के स्तर पे वो हमारे साथ वो मानते हैं कि निजीकरण का सवाल सिर्फ बैंक कर्मियों की रोजी रोटी छीनने का सवाल नहीं है, यह आजादी के मूल्यों पर हमला का सवाल है। यह राष्ट्रीय संपदाओं को निजी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथे बेचने की गहरी राजनीतिक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ नागरिक समाज का बड़ा तबका खड़ा है इस मोदी सरकार के खिलाफ और उस मुखालफत के अंदर एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज फिर से सीपीआईएमएल वाले जिसे आप कहते हैं उसके 2 युवा विधायक हमारे बीच मौजूद हैं, मनोज मंजिल जी और संदीप सौरभ जी। आपने कल संदीप सौरभ जी को सुना, मनोज मंजिल से आज हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ताली बजाकर हमारे इस आंदोलन के समर्थन में आमंत्रित करते हैं। हमें मनोज मंजिल जी को भाजपा हमारे विधायक की आए और हमारे इस आंदोलन को समर्थन करें। इस बहादुराना लड़ाई को लाल सलाम। आप जानते हैं कि पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के बैंक, LIC से लेकर के कोल ब्लॉकों और लोहे की खानों से लेकर के ये मोदी सरकार तमाम चीजों का निजीकरण कर रही है। हवाई अड्डा से लेकर के बंदरगाहों से लेकर के रेलवे से लेकर के बैंक, LIC से लेकर के हेल भेल सेल और तेल तक ये सरकार निजीकरण कर रही है। और इस तरीके से देश के जितना नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज है, खनिज संपदा है, तमाम चीजों को ये सरकार बेच रही है। सरकार का वादा था रोजगार देने का, लेकिन बैंकों के निजीकरण के माध्यम से ये सरकार रोजगार में कटौती करेगी और न केवल कटौती करेगी बल्कि रोजगार पे, नौकरी पे ठेकेदारों का कब्जा हो जाएगा। ग्रामीण शाखाएं बंद होगी, 12 घंटे ये काम कराएंगे। पहले से 4 लेबर कोड बना करके रखे हैं और जानते हैं आप लोग कि आजादी के बाद देश के बैंकों पर केवल औद्योगिक घरानों का, केवल राजा रजवाड़ों का कब्जा हुआ करता था। बाद में 1969 के बाद 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और औद्योगिक घरानों से लेकर के गरीब घरानों तक बैंकों में पहुंच हुई और बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने देश के आर्थिक विकास में, देश के कृषि के विकास में, देश के बुनियादी ढांचा के विकास में, देश के शिक्षा के विकास में बैंकों का अहम योगदान है। 50 साल में पीढ़ियों ने अपने मेहनत और अपने खून पसीना से इस देश के विकास में बैंकों का अहम भूमिका रही है। और सबसे कोई विश्वस्त, कोई सबसे भरोसेमंद लोगों के कमाई के बचत का कोई संरक्षक है, कोई रखवाला है और गाढ़े वक्त में बैंक काम आते हैं।
गाढ़े वक्त में कोई संस्थान काम आते हैं वो देश के बैंक है, और इस बैंक को ये सरकार निजीकरण करना चाहती है। और इतना ही नहीं, हमने पढ़ा सरकारी व्यापार को ये निजी हाथों में देना चाहते हैं, यानी कि सरकारी बैंकों के पैसे को ये निजी बैंकों में देना चाहते हैं। और निजी बैंक का मालिक कौन होगा? जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट होंगे, पूंजीपति होंगे। और इस तरीके से हम लोग कहने के लिए आए हैं कि मोदी जी, आपको तो लोग जानते हैं, मैं कल भी एक जगह बोला, आपने तो कह करके आया था कि हम चाय बेचने वाला हैं, लेकिन चाय बेचते हुए आपको किसी ने देखा नहीं, लेकिन पूरा मुल्क बेचते हुए हिंदुस्तान की हर आंखें आज देख रही है, और आप देश बेचने वाले साबित हुए हैं। और इसलिए हम लोग कहने के लिए आए हैं, जितने कॉर्पोरेट घराने, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, देश के बैंकों को लूट करके भाग गए। आपने बैंकों के निजीकरण की जमीन तैयार की। हिंदुस्तान में आप लोगों के माइंड तैयार कर रहे हैं कि सरकारी बैंक घाटे में जा रही है। अरे सरकारी बैंकों को डुबाने का काम कौन किया? कौन सरकारी बैंकों के लुटेरा है? हिंदुस्तान के अवाम के दाढ़ी कमाई के लुटेरे कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि जो लुटेरे हैं, जो बैंकों के चूसने वाले, बैंकों को डुबोने वाले, लूटने वाले जो लोग हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनके सर पर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और वे लोग सरकारी बैंकों को तहस नहस करने का वे लोग कि आपने जिम्मा दे दिया है। आप जो पैसा लिए हैं 8 लाख करोड़ रुपए, आप उनसे वसूलिए, और सरकारी बैंक देखिए, पूरी दुनिया में हमारा देश से सरकारी बैंक आगे जाएगा। तो आप तो जमीन तैयार कर रहे हैं, निजीकरण का जमीन तैयार कर रहे हैं, और निजीकरण के माध्यम से आप सब जानते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन में कोई उसका प्रोविजन नहीं है। और इसलिए ये संविधान के भी खिलाफ है, ये आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ है, ये रोजगार के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है, और ये रोजगार के खिलाफ है। और इसलिए निजीकरण की लड़ाई, मोदी जी आपने जो बजट में ला दिया, निजीकरण की बात आपने ला दी। हम कहना चाहते हैं कि आप लाख कोशिश कर लो, निजीकरण की जमीन तैयार करने की लाख कोशिश कर लो, लेकिन मोदी जी हम कहने आए हैं कि आप इस मुल्क के वजीर आजम हो सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, लेकिन इस मुल्क के बैंकों, रेलवे का, इस मुल्क के राष्ट्रीय संसाधनों का मालिक नहीं हो सकते हो। इसके मालिक हम हैं, और इसलिए बैंकों का निजीकरण हमें मंजूर नहीं। और एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, किसानों की तरह आपका आंदोलन तो नहीं जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, LIC, देश के खून पसीने को बचाने के लिए ये जिस तरीके से 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी और जीती गई थी, उस तरीके से मोदी राज में अंबानी अडानी के कंपनी राज के खिलाफ ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई जीती जाएगी, सत्ता को पीछे हटना पड़ेगा। और यही बातों के साथ हम लोगों को आगे भी जाना है। आप तमाम